नमस्कार। विधानसभा सुदूर बस्ती रानीबाग में कन्हैया लाल को श्रद्धांजलि दी गई। इसके चलते डॉक्टर सुदर्शन वर्मा नेशनल परिवर्तन मंच से हमने बातचीत करी और उन्होंने क्या क्या बोला, देखिए इस वीडियो के माध्यम से। कन्हैया लाल के ऊपर आज जो श्रद्धांजलि दी गई है, पहला सवाल एक ही सर, जब ये उदयपुर राजस्थान में हुआ कैसा लगा जब आपको ये पता चला कि कन्हैया लाल को मारा गया? किसने? दो मुस्लिम वालों ने आए थे टेलर नाप लेने, जैसे ही वो नाप देने लगा उसके पीठ से फटाफट खंजर, और उसके बाद जो लास्ट शब्द है वो है वीडियोस बनाई और पीएम मोदी के खिलाफ भी अनपढ़ शब्द बोले, और साथ ही साथ उसको अपने व्हाट्सएप पाकिस्तान के ऑनलाइन में डाल दिया। एनआईटी रिपोर्ट जब निकली तो इस तरह के बयान, इस तरह का सबूत दिखाई दिया। क्या बताएंगे सर? ये जो प्रयास किया गया, ये देश को तोड़क शक्तियां जो हैं वो एक नैरेटिव तय करना चाहती हैं कि ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई बनाना चाहते हैं। ये आपने बिल्कुल सही बोला, हिंदू मुसलमान की लड़ाई बना दिया, बिल्कुल सही। ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है। ये जो विदेशी ताकतें देश को तोड़ने का काम कर रही हैं, उनके मोडस ऑपरेंडी के अंदर इस प्रकार से छुटपुट घटनाएं करके इस मोदी सरकार को, इस भारत देश को, इस हिंदू संस्कृति को बदनाम करने के लिए और उनको डराने के लिए ये कुत्सित प्रयास किए जा रहे हैं। सर, नुपुर शर्मा के स्टेटस के ऊपर कन्हैया लाल का अब एक डर का माहौल रह गया है कि मैं जय श्री राम लिखूं तो क्या पता मेरे साथ कुछ ना हो जाए। ये भी हर तरह के विचार सोशल मीडिया में, मैं कहूँगा 99% तो फेक ऐसी न्यूज़ आने लग गई है जिसका देखते हुए भी जो एडिटिंग करके बनाई जाती है हिंदुओं के खिलाफ। ये आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखो, जहाँ तक नुपुर शर्मा का बात है, जिस दिन नुपुर शर्मा की बात हुई, स्टेटस मैंने देखा और उसकी जो मैंने पोस्ट थी उसके ऊपर मैंने लिखा कि नुपुर तुम अकेली नहीं हो, हम सब आपके साथ हैं। इस प्रकार से मनोबल उसका बढ़ाने की आवश्यकता है, परंतु केवल मनोबल बढ़ाने की बात नहीं है। अगर कुछ भी बात हुई तो यह देश जो है बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर शरिया का कानून नहीं चलता। यहाँ पर हिंदुस्तान संविधान से चलता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके लिए है। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो सबके लिए है सर, लेकिन उदयपुर में जिस तरह से वो गर्दन काटना, पहली बार ऐसा हुआ भारत में, पहली बार ऐसा हुआ किसी मुस्लिम्स ने ऐसे किया। वो ट्रेनिंग लेके आए थे पाकिस्तान में 45 दिन, उदयपुर राजस्थान कांग्रेस का राज्य, और उसके साथ कितने जने हो रहा है, जो बाद में 10 तो और जने पकड़े गए। ये जो है सर, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है हिंदुओं के लिए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हिंदुओं के लिए चिंता का विषय नहीं है, चिंतन का विषय है। चिंतन करना है उनको, अपनी आंख और कान खुले रखने हैं। अपने आसपास क्या माहौल चल रहा है उसको खुली आंख से देखना है, कान से सुनना है, उसी के अनुरूप अपने समाज के अंदर इंतज़ाम करने हैं, उसी के हिसाब से अपनी सारी व्यवस्थाएं करनी हैं, ताकि इस प्रकार से शक्तिपुंज के रूप में खड़े हों, किसी की आंख उठाने की हिम्मत पैदा ना हो। किसी की आंख उठाने की हिम्मत ना करना। लास्ट शब्द है सर, आने वाले समय पे भारत का जिस तरह से माहौल बढ़ता जा रहा है, आज आपने इन मौला का भी देखा कि किस तरह से नुपुर सर का कट लेके आओ, हर तरह के ये क्या हर सर हमारे भारत में जिस तरह से तो दिमक बोलूँगा, जो ये दिमक ऐसा बढ़ चुका है जो खोखला करता जा रहा है। मैं, तुम भी खुश हम भी खुश, अगर कोई निशान मारे हमारे ऊपर तो दोनों मिल के मारेंगे। आज वो है, लेकिन वो कहाँ गया है, वो तो रहा ही नहीं। अब ऐसा है कि हिंदू समाज शनै शनै धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और इस प्रकार से, क्योंकि हमारा हिंसा में विश्वास नहीं है और वो चाहते हैं कि ये संघर्ष बढ़े, द्वंद्व बढ़े, हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो। सारे मुसलमान खराब नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर, मीडिया के अंदर, किसी और के अंदर ये नहीं बताया जाता कि इतने सुन्नी हैं, इतने शिया हैं, इतने अहमदी हैं, इतने अंसारी हैं, इतने ये हैं, इतने वो हैं। पर हिंदुओं के बारे में बताया जाता है इतने जाट हैं, इतने पंजाबी हैं, इतने जाटव हैं, इतने ये हैं। इस प्रकार से नैरेटिव हिंदू समाज को बांट के दिखाने का प्रयास होता है। लास्ट संदेश क्या देना चाहेंगे अपने भारत को? क्या देना चाहेंगे? भारत एक था, एक है, एक रहेगा। भारत ना कटेगा ना बटेगा, भारत आगे ही बढ़ेगा।
आगे ही बढ़ेगा भारत, आगे ही बढ़ेगा। तो यही है, आने वाले समय पे इतना ही कहते हैं, ये भारत एक मुट्ठी है, इस मुट्ठी को तुच्छ तत्व खराब करने आ गए हैं, उस तत्व तो खराब हो ही नहीं देने। तो जब ये है तो समझ ले भारत ये है। नमस्कार। भारत माता की जय, भारत माता